झारखंड विधानसभा चुनाव की तपीस जो है सो समरनाले भवन के बाहर देखने को मिल रहा है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे अन्य दल के कार्यकर्ता हो, दूसरे चरण के नामांकन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो है सो अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और उनका जो कहना है कि चूँकि झारखंड विधानसभा चुनाव का अब जो रंग चढ़ चुका है और पहले पेज के लिए नॉमिनेशन खत्म हो गया, स्क्रूटनी हो रहा है और स्क्रूटनी के बाद जो है सो तय हो जाएगा कि कौन कौन प्रत्याशी मैदान में होंगे। और उसी के तहत ये कहा जा सकता है कि अब जो दूसरे दौर का नामांकन चल रहा है उसको लेकर कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है और अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में समरनाले भवन पहुंच रहे हैं। आज जो है सो सिल्ली से अमित महतो नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं और साथ ही साथ खिजरी से राम कुमार पाहन जो है सो बीजेपी प्रत्याशी वो यहां पर नॉमिनेशन करने पहुंचे। साथ ही अन्य छोटे बड़े दल के लोग यहां पर नॉमिनेशन करने पहुंचे और मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और निश्चित तौर पर इस भरोसे में हम खरा उतरेंगे। 14 में जो इतिहास आपने रचा था अमित जी सुरेश महतो को हराकर, इस बार फिर से कहा जा रहा है कि ट्रायंगुलर फाइट की ओर सिल्ली की सीट बढ़ रही है। बिल्कुल इतिहास मैंने नहीं रचा था सर, ये वहाँ की सम्मानित जनता ने रचा था और हम समझते हैं कि इस बार फिर से वो अपना इतिहास गढ़ने का काम करेगी। अमित महतो को कितना भरोसा है कि गठबंधन की सरकार फिर से वापसी कर रही है? पूरी तरीके से मैं आश्वस्त हूँ और मैं ही नहीं, यहाँ की सम्मानित जनता भी आश्वस्त है, क्योंकि जिस तरीके से इस प्रदेश में एक से बढ़कर एक योजनाएं लाई गई है, धरातल पर उतारने का एक प्रयास किया गया है, निस्संदेह लोग आने वाले दिनों में फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार ही बनाएंगे। और आंसू के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से हृदय से लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उमंग और उत्साह देखा, इससे साफ जाहिर होता है कि 5 साल के दरमियान में वहाँ के जो विधायक थे उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। हमारा यूपीए सरकार में जिसने पिछले बार का चुनावी घोषणा किए थे कि हम बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो फिर हम रोजगार देंगे, महिला दीदी जो लोग हैं उन लोगों को हम 2200 रुपया प्रत्येक महीना देंगे, या तो हमारा जो जल जंगल ज़मीन का बात करते हैं तो फ्री में बालू देंगे। आज बालू का रेट 50,000 रुपया हो गया है वहाँ। अब हमारे नौजवान लोगों को जो बेरोजगारी भत्ता था, कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। हम लोग मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना तो फिर से 5-5 हज़ार रुपया प्रत्येक किसान को दे रहे थे, उसको बंद कर दिया। तो इस तरह का लूट और खसोट का जो ये सरकार है उसको हम लोग को खेदना है क्षेत्र से। और स्थानीय जो विधायक है उन्होंने जो खिजरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान को कहीं ना कहीं चोरी केस में एक बदनाम करने का जो काम किया है, इसके लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उमंग है और जनता में भी एक आक्रोश है कि 5 साल के दरमियान खिजरी विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक है 50 स्थानों पर भी सिलापट लगाने नहीं सका था, परंतु अभी जब चुनाव आ रहा है कहीं कोई काम ही नहीं हुआ है, सिर्फ उनके घर में आवेदन पड़ा हुआ था। उस आवेदन के आलोक में वो लगभग 150 का टोला मोहल्ला में सिलापट लगाकर बहबही ले रहा है। अब जान चुका है कि नहीं कोई ना खाता ना बही, कहीं कुछ काम नहीं, और लोगों को गुमराह करके ठगने का जो काम किया है और ठगने का जो गुमराह करके वोट लेने का जो काम कर रहा था, इसमें जनता में काफ़ी आक्रोश है और इसका लाभ हम लोग एनडीए का जो हम प्रत्याशी हैं उसका सीधा लाभ मिलेगा। और 2024 से 2029 और 2029 से 2039 सिल्ली हमारा रहेगा। दादा, ये जो चुनाव अब कल अंतिम है नामांकन की तिथि, सेकंड राउंड के लेकर, अब कितना कॉन्फिडेंस झारखंड मुक्ति मोर्चा और एलाइज महसूस कर रहे हैं? पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और हमको लगता है कि हम 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे। छल प्रपंच भी दिख रहा है चुनाव में, होने दीजिए, जितना छल प्रपंच होगा जनता उतना ज़्यादा आक्रोशित होगी, उतना ज़्यादा वोट से हमको जिताएगी। दादा, एक सवाल ये भी राष्ट्रीय राजनीति में उठ रहा है कि महाराष्ट्र में भी चुनाव है, लेकिन उतना हैवीवेट कैंपेन महाराष्ट्र में दिख नहीं रहा बीजेपी की तरफ से, जितना बड़े चेहरों को भाजपा ने यहाँ झोंक रखा है। नहीं, देखिए यहाँ पर तो ये आपको समझ लीजिए ये वर्जिन स्टेट है मिनरल के मामले में, तो अब कॉरपोरेट का नज़र तो यहाँ पर है, यहाँ का मैग्नीज है, यहाँ का कोल है, मतलब मिनरल्स में तो हम सबसे ज़्यादा रिच है, इसलिए कोशिश है कॉरपोरेट जगत की कि इसको खा ले, लेकिन हम खाने देते। हाँ बोलिए। दादा नॉमिनेशन हो गया आज? हो गया। कितना आश्वस्त है? और हम लोग पूरे कमर कस लिए। आश्वस्त तो हम लोग पहले से हैं, अभी नहीं है, पहले से हैं। हम लोग को अब तैयारी में लग जाना है, कार्यकर्ता लग चुके हैं। अब पूरे देखिए भारत आदिवासी पार्टी का भी जो मांगे हैं, गांव घर पहाड़
पर्वत चलिए, में जो रहते हैं हमारे हो गया बात। आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के जो भी लोग रहते हैं, सभी लोग के पास ये बात पहुंचा रहे हैं कि हम लोग को वोट करें। और देखिए, आज ये 24 साल में भारत आदिवासी पार्टी यहाँ क्यों रखा नहीं? आज पूरे मांग थी, पूरे झारखंड में मांग थी, और पूरे आज इस चुनाव में हम लोग सभी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, और एक एक कार्यकर्ता पूरा तैयारी के साथ, पूरे मुस्तैद के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, और सभी बातों को, हमारी जो बात है, उस बातों को घर घर जाके पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम लोग को आश्वस्त हैं, जनता आशीर्वाद दे दिया है, अब खाली उन लोग से मिल के बातें करना है। जो कमियां थी आने के बाद हम लोग पूरा करेंगे। खिजरी विधानसभा में खाली कच्छप जैसे लोग खड़े हुए। अरे देखिए, कच्छप, देखिए वो, देखिए अब क्या बोले, मान लिया सबका अधिकार है लोकतंत्र में, कच्छप हो, तिरकी हो, मुंडा हो, पहान हो, सबका अधिकार है, और अच्छा भी है। भाई भाई का लड़ाई है, मैदान में चुनाव में लड़ाई है, तो जो संघर्ष, जो काम किया है, जो काम नहीं किया है, अब दौड़ में कौन आगे निकलता है यही तो देखना है। अभी बाकी है, बाकी आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद। जोहार। देख, मेरा नाम प्रीतम सांड लोहरा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड प्रदेश अध्यक्ष है, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से खिजरी विधानसभा से नामांकन करा रहे हैं। कौन कर रहा है? मैं स्वयं कर रहा हूँ। क्या एजेंडा होगा? मेरी एजेंडा है कि हमारी पार्टी जीत के आती है और सरकार में आती है, तो हम लोग पूरे झारखंड की जो जनसंख्या है और युवाओं का जो जनसंख्या है, जो बेरोजगार है आज के डेट में, सारे लोगों को हम लोग एक एक घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे। हमारी पार्टी का घोषणा पत्र में भी है। जिस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार वर्तमान में मैया सम्मान योजना चला रही है, प्रत्येक महिला को 1000 दे रही है, एक साल में 12,000 दे रही है। हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक घर में हम लोग एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। क्या कहेंगे दादा, कहाँ से नॉमिनेशन किया और क्या तैयारी है? सिल्ली से। क्या नाम हुआ? रविंद्र लाल यादव। क्या तैयारी हो? तैयारी अच्छा है, जनता चाह रही है कि इस बार बदलाव हो। दिल्ली में देख रहे हैं किस तरह से हुजूम आया है जेएमएम का, और सरकार है तो होगा ही। कभी 1000 रुपया मिल रहा है लोगों को। अमित जी जो है लगातार कई अन्य पार्टियों में बेरोजगार लोगों को ठगने की काम हो रही है, लेकिन लोग समझदार हैं। भीड़ अलग जगह रहता है, वोटिंग अलग जगह, जो गुप्त मतदान होती है। लोकतंत्र में सबका। जनता को क्या आश्वासन देंगे, किस पर देगा? लोकल जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बेरोजगार व्याप्त है पूरा झारखंड में, खास करके हमारा सिल्ली में देखिए 24 साल हो गया, विकास का कोई ऐसा योजना नहीं है। काम अधूरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा क्षेत्र में काम हुआ है लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है। डिप्रेशन देखिए, ITI खुला हुआ है, अभी पूरा विधिवत चालू नहीं हो पाया। आज नॉमिनेशन किए हैं, कितना चुनौती मानते हैं राजेश जी को? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा कि सब एक पायदान में खड़े हैं। इनसे पहले दो जो आज नॉमिनेशन किए हैं, राम कुमार पाहन और राजेश कच्छप जी, उनका कार्यकाल देखा है लोगों ने, और जब क्षेत्र हमने घूमा तो देखा बहुत निराशा है लोगों में। जो वादा किया गया था, वादा खिलाफी हुई है, वो काम पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं एकदम निश्चित तौर पे कर सकता हूं कि जनता इस बार नए उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी और उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी, यही कहूँगा। ऐसे लोग खड़े हैं जो कहीं ना कहीं मुखिया है, पार्षद है, आप भी उसमें से एक है, और कांग्रेस पार्टी का हिस्सा भी रहे, तो जी। कैसे पार्टी से नहीं बात बनी, इसलिए निर्दलीय? नहीं, जैसे एक इच्छा होनी चाहिए दिल में, अगर करने का जुनून है, समाज को सुधारने का, युवाओं के लिए कुछ गढ़ने का जुनून है, तो मुझे लगता है कि पार्टी पे डिपेंड रहना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई युवा ठान ले तो निश्चित रूप से सफल हो सकता है। इसी को बदलने के लिए, इसी को साकार करने के लिए मैं एक युवा के तौर पे आज उम्मीदवार बन के यहाँ आया हूँ। जब कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही थी तो उस दिन कुछ विवाद हुआ था वहाँ पे, तो क्या लगता है कि
नहीं, वो पार्टी से संबंधित था, चूंकि अब पार्टी से हट के हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उसकी बात करने की जरूरत है अब। और लोगों ने दोनों का कार्यकाल देखा है, इनसे पहले रामकुमार पाहन और बीजेपी और कांग्रेस का, तो दोनों ही नहीं खुश है। तो मुझे लगता है एकदम बदलाव की जरूरत है, जनता की यही मांग है, और वही मांग लेके उनका जो सपना है उनको आगे बढ़ाने के लिए हम मैदान में हैं। मैं विपिन टोप्पो, प्रत्याशी खिजरी विधानसभा बारसठ। से देख रहे हैं कि झारखंड चुनाव में अब रंग पूरा परवान चढ़ चुका है। आप लोग की पार्टी है, कई जगह चुने। देखिए, शुरू से हम लोग ये बातें कहते आ रहे हैं कि झारखंड पार्टी माटी की पार्टी है, और हमारा नारा भी है कि हम राजनीति नहीं, हम कर्म नीति पर भरोसा रखते हैं। आज जो कुछ भी झारखंड पार्टी ने अपने ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्टी होकर के अपने क्षेत्र में काम किया है, वो निश्चय ही जनता उसे जानती है, और जनता हमारे साथ है, और निश्चित रूप से हमारे पार्टी कैंडिडेट इसमें विजय हासिल करेंगे, और हमारा सरकार में सहयोग जरूर निश्चित रूप से रहेगा। पर्व है, इसमें सारे लोग अपना किस्मत आजमाते हैं। जो जनता के साथ जुड़ा होता है, जो जनता के साथ जुड़ा होता है, जनता के लिए करता है, वो विधानसभा पहुंचता है। किसी का भीड़ लाने से, किसी की सरकार बन जाने से कुछ नहीं होता है। सरकार जो चल रही है वर्तमान में, आप लोगों ने देखा होगा कि 3 महीने में जो इन लोगों ने काम किया है, 3 महीने में जो रेवड़ी बांटने का काम किया है, पौने 5 साल कहाँ थे? 5 साल में क्या विकास हुआ? इन लोगों ने सिर्फ लूट खसोट का काम किया है। इससे पिछली सरकार जो एनडीए की सरकार थी, उनको यहाँ की जनता ने खदेड़ दिया। कुछ सोच करके जनता ने कुछ चाहा था कि जेएमएम कांग्रेस कुछ काम करेगा, और जेएमएम कांग्रेस ने भी सारा मट्टी पलीत कर दिया, और झारखंड और झारखंड वासियों की जितने भी लोग हैं सब लोग त्रस्त हैं। आज झारखंड पार्टी ने कैंडिडेट दिया है, ये माटी की पार्टी है। झारखंड पार्टी जल जंगल जमीन की पार्टी है। ये अपने क्षेत्र में काम करती है, गांव देहात जितना भी दबे कुचले, रोड का काम, नाली का काम, विकास का काम इन्होंने किया है। आप जानते होंगे कि आदरणीय एनोस एक्का जी के कार्यकाल में, सिमडेगा कुलबीरा में, इस क्षेत्र में और झारखंड में उनके मंत्रीकाल में जो झारखंड में विकास हुआ, और जो उन्होंने अच्छी अच्छी नीति बताई, उन्होंने बताया कि झारखंड का विकास कैसे होगा, यहाँ के दबे कुचले का विकास कैसे होगा। उन्होंने ये चीज़ कहा कि यहाँ जो पलायन है इसको रोका कैसे जाए, यहाँ शिक्षा कैसे हो, विकास कैसे हो। इन सारी चीज़ों से त्रस्त होकर उनको ना जगह दिया, ना काम दिया, उनको जो है जेल में बंद करने का काम किया। ये यहाँ की जनता के साथ धोखा है। इस बार जनता सबक सिखाएगी, और जनता ने मूड बना लिया है, इन लोगों को बहुरूपियों को उखाड़ फेंकेगी, और इस बार झारखंड पार्टी की सरकार बनेगी। और आदरणीय एनोस एक्का जी, अशोक भगत जी इस बार झारखंड में एक नई खुशहाली लाएंगे। मैं रिजवान अहमद, कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड पार्टी।